बहुत प्यारी बात है ये कह रहे हैं सत को प्राप्त करने का मतलब है असत को छोड़ना है, लेकिन साधन करने हैं या जो भी कर रहे हैं वो सब भी तो असत में ही है। देखो विद्या और अविद्या दोनों ही माया रूपी हैं। ये जैसे हमको कांटा निकालना है, जंगल में फंस गए, चल नहीं पा रहे हैं, तो कांटे को निकालने के लिए क्या चाहिएगा? एक कांटा चाहिएगा। वो कांटा विद्या है, और जो कांटा गड़ रहा है वो क्या है? वो अविद्या है। लेकिन जब कांटा निकल जाए विद्या से, तो दोनों कांटों को जेब में रख के घर ले आए, दोनों कांटों को फेंक आना है जंगल में। ये भी नहीं कि यार ये कांटा बड़ा जोरदार है इसको ले आओ, और कांटे को रख के क्या करना है, अभी छुप जाएगा। यानी अल्टीमेटली असाधन असत की सीढ़ी पे चलते हुए भी यदि संकल्प सत प्राप्ति का है, तो असाधन ये असत ही सत की प्राप्ति करा देगा। क्योंकि सत की प्राप्ति करनी नहीं होती, वस्तुतः सत की प्राप्ति पहले से है ही, पहले से ही है ना। लेकिन करना क्या है, हमको पता नहीं है उसका, तो हमको असत की धूल हटानी है बस। प्राप्ति प्राप्ति कुछ नहीं करनी है। ऐसा आया उपनिषदों में, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति कभी नहीं होती, हो भी नहीं सकती। ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म को मतलब हम ब्रह्मी स्वरूप ही हैं, भगवान के अंश हैं। तो जिस दिन हमें वो बात समझ में आ जाती है, समझ बस वो बोध हो जाता है उसका, वो चीज़ है हमारे पास। जैसे चश्मा है, ढूंढ रहे हैं अभी, अरे भाई हमारा चश्मा देखा क्या आपने? चश्मा देखा क्या? तो पत्नी कहेगी ये खोपड़ी में क्या रखा है? तो जब हमें पता था कि चश्मा हमारे पास नहीं है, तब भी चश्मा हमारे पास ही, बस उधर क्या नहीं थी? दृष्टि नहीं थी, बोध नहीं था। ये परमात्म प्राप्ति ऐसे ही है, चलेगा असाधन से ही, असत से ही चलेगा। क्योंकि अभी जो सामान है हमारे पास और जो अनुभव है वो किसका है? वो असत का है ना। असत से चलते हुए ही छूटेगा, और असत को छुड़ाने का नाम ही सांख्य योग है। बहुत अच्छे प्रश्न पूछा आपने, बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछ लिया। अब हम दूसरा अध्याय ले रहे हैं अगले 10 से 12 मिनट में। बड़ा कठिन भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये गीता का पहला योग है, सांख्य योग। सांख्य के मतलब ज्ञान, विवेक, यानी एक रास्ता विवेक के थ्रू जाता है। यदि हम विवेक का सदुपयोग करेंगे तो ये सांख्य योग का रास्ता है। और दूसरी वीटो पावर क्या थी हमारे पास? कर्म करने की। यदि हम उसको यूज करेंगे तो ये होगा कर्म योग, जो आगे बताने वाले हैं भगवान इसके जस्ट बाद। और यदि हम सारा तो चाहे इनका लें, लेकिन अल्टीमेटली समझ ये जाए कि ये सब कुछ चलाए भगवान के ही चल रहा है, अल्टीमेटली गोल हमारे वही हैं, उस पर यदि निष्ठा हमारी इन दोनों से ज़्यादा हो गई, तो फिर हम इधर जाएं चाहे उधर जाएं चाहे कहीं जाएं, हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं? भक्ति योग में जा रहे हैं। 3 योग की चर्चा है गीता में, लेकिन सबसे पहले सांख्य योग की चर्चा है, और ये सबसे कठिन है। फिर भी सबसे पहले क्यों? देखो, कोई भी साधन होगा तो वो बिना ज्ञान के संभव नहीं है। भक्ति भी नहीं है, कैसे होगी? कर्म योग भी नहीं है। आज हमें यही नहीं पता है कि हम हैं कौन, हमें जाना कहाँ है, अभी हम कहाँ फंसे हुए हैं, तो आगे की यात्रा शुरू नहीं होगी। इसलिए भगवान सबसे पहले ब्रह्म विद्या का वर्णन कर रहे हैं, सांख्य योग का। सांख्य एक बहुत पुराना दर्शन है हमारे भारतीय सनातन धर्म का, सबसे पुराना दर्शन, मांडुक्य कारिका इसका ग्रंथ है। इसमें 2 तत्व हैं बेसिक, तो पुरुष और प्रकृति। पुरुष कौन? सत, जो बदलता नहीं है। प्रकृति कौन? जो बदलती है, विनाशी है। बस ये 2 ही तत्व हैं। इनके आधार पे एनालिसिस करते 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 ये सत तक पहुंचते हैं। ये जो टेक्निक है, ये जो प्रणाली है, ये सांख्य योगियों की है। ये वही कर सकता है जिसके अंदर विवेक बहुत हो और वैराग्य बहुत ज़्यादा हो। हमारे जैसों के लिए नहीं है। हम तो इसमें से जो जितना समझना उतना ही समझेंगे। हमारे जैसों के लिए नहीं है कि यदि मान लो सपोज रसगुल्ले ख़त्म हो गए तो शाम को कहीं ना कहीं तो कहते हैं क्या करें यार, थोड़ा लेट पहुंचे, रसगुल्ले नहीं मिले आज हमको, बताओ। जिनके जीवन में इतना वैराग्य है कि रसगुल्ले तो छोड़ो, जो आवश्यक चीज़ है वो भी नहीं मिले महीनों तक, तो भी हिले ना वो आदमी, अंदर से ना हिले, ऐसा वैराग्य हो, उनके लिए सांख्य योग है। सांख्य योग में बेसिक चीज़ यही है जो बात हो रही है
हम कौन हैं ये बात भगवान बता रहे हैं। पहले हम उसी श्लोक को ले लेते हैं। पहले तो भगवान फटकारते हैं अर्जुन को, बहुत बुरी तरह फटकारते हैं, क्योंकि अर्जुन अभी उपदेश, अब लगा दो इस गेट को, आवाज आ रही है, अर्जुन अभी उपदेश ग्रहण करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए भगवान बहुत बुरा फटकारते हैं अर्जुन को। कुतस्त्वा कश्मल मिदम विस्मे सम उपस्थितम, अर्जुन तेरे अंदर एक कायरता कहां से आ गई। और फिर अर्जुन को भगवान कायर कह देते हैं, नपुंसक कह देते हैं। ये शब्द ऐसे हैं जो अर्जुन को हिला देते हैं अंदर से। कभी कोई व्यक्ति अर्जुन को कायर या नपुंसक नहीं कह सकता। अर्जुन अतिरथी है, अतिरथी, गिनती के होते थे अतिरथी थे उस समय, यानी अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं सकता, ऐसा महान योद्धा है अर्जुन। उसको कायर कहना, उसको नपुंसक कहना, हिल जाता है अर्जुन, चिढ़ता है बुरी तरीके से, है ना। और अर्जुन चिढ़ता है, झंझलाता है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की बात पे गौर करता है। खुद ने इतने सारे तर्क दिए, कम से कम 25 से 28 श्लोक बोले, इसके बाद भी भगवान जब कहते हैं कि तू युद्ध कर, तू कायर है, तो अर्जुन कहता है कि वास्तव में भगवान मेरे को कायर कह रहे हैं, तो कहीं ये कायरता मेरे अंदर कहीं है तो नहीं छिपी हुई जो मुझे नहीं दिख रही हो। मैं समझ रहा हूं मैं ठीक कर रहा हूं, मैंने जितने तर्क किए, भगवान कह रहे हैं सब बेकार हैं तेरे तर्क किए, डाल इनको गड्ढे में, तो कहीं भगवान की बात ठीक तो नहीं है। इतना अर्जुन में ये ताकत है कि अर्जुन इतना सोच सकते हैं अपनी मन बुद्धि के विरुद्ध। जो जितना मन बुद्धि के विरुद्ध सोच सकता है, भगवान की बात को इंपॉर्टेंस दे सकता है, आप मान लें गीता उसके जीवन में उतनी जल्दी उतरेगी। लेकिन गीता पढ़ के भी हमने अपनी मन बुद्धि को ही शेर रखा, जैसा कि प्राय हम करते हैं। भगवान की बात करेंगे, श्लोक पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले से एक मताग्रह बना हुआ है, अल्टीमेटली उसी को ऊपर रखेंगे। श्लोक पे चर्चा हो जाएगी, भगवान की बात पे चर्चा हो जाएगी, या तो उसका मतलब उस तरह से निकाल लेंगे जो हमारी बुद्धि को सूट कर रहा हो। जिस चीज़ को हम गलत मान रहे हैं, मान लो भगवान उसको सही बता रहे हैं, तो कह देंगे नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन भगवान का मतलब ये नहीं है, इस कंडीशन में ये ऐसे, मतलब उससे बच जाएंगे, उस जाल से बच जाएंगे। यदि ऐसी हमारे पास कलाकारी है बुद्धि की, तो ये पूरी गीता पढ़ के भी हम बिल्कुल कोरे ही रह जाने वाले हैं। क्यों रह जाने वाले? गीता तो ऐसी नहीं है, इसलिए रह जाने वाले हैं कि गीता में जो श्लोक हमारे काम के, हर एक के लिए अलग अलग श्लोक काम के होते हैं, बहुत ज़्यादा काम के, उन श्लोकों को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अर्जुन वो है जो भगवान की बात को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए वो कहता है, देखिए सबसे पहले ये श्लोक आप देख रहे होंगे, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। यहाँ पे अर्जुन ने एक बात कही है बस। क्या बात कही? हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे अंदर कायरता रूपी दोष, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि शायद मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा चीज़ों को। कह रहे ना, प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, इसमें मैं सम्मूढ़ हूँ, मूढ़ नहीं, सम्मूढ़ का अर्जुन ने अपने आप को, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बोल तो रहा हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ बिल्कुल। ये पहली बात, हम ये माने कि हाँ हमारे जीवन में गीता की ज़रूरत है। यदि हम ये मान के बैठे हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमारी बुद्धि बहुत शार्प है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हमने बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रखे हैं, है ना, तो फिर गीता हमारे लिए हम काम करने नहीं देंगे ना भाई उसको। गीता तो काम करती है लेकिन करने नहीं देंगे। दूसरी बात, यक्षेयशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, दूसरी बात अर्जुन कहता है, मुझे श्रेय की बात बताइए। श्रेय का मतलब मेरा कल्याण किस में है, मेरा उद्धार कैसे हो, मेरे जीवन का टारगेट कैसे प्राप्त हो। मैं राज्य ले लूँ, धन ले लूँ, ये ले लूँ, ये तो ठीक है, प्रेम ही चाहिए मेरे को, ये प्रेम मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन मेरी इच्छा किसकी है, मेरा लक्ष्य क्या है? श्रेय है। ये अर्जुन की बात है। और तीसरी बात है, शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम, मैं आपका और मैं आपकी शरण हूं। ये चार बात, हम भी गीता को गुरु बना लें,
स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भारतीय परंपरा में ये बात कुछ समय से बहुत गलत तरीके से ट्विस्ट ले गई। बात बहुत अच्छी है लेकिन गलत तरीके से ट्विस्ट ले गई हमारी मक्कारी के कारण, हमारी चालाकी के कारण। कौन सी बात? कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। ये सबको रटी है बात। तुलसीदास जी और दुनिया भर के शास्त्रों का उद्धरण भी दे देंगे, उसका आगा पीछा नहीं देखेंगे मतलब क्या है। तो हम ये बात क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि हमको अध्यात्म में चलना नहीं पड़े। जिससे भैया गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, तो हमारे तो गुरुदेव जो करेंगे हम तो उनके हैं। दुकान कौन कर रहा है? दुकान हम कर रहे हैं। माला कौन करेगा? माला गुरुदेव करेंगे। गीता कौन पढ़े? गीता गुरुदेव पढ़ेंगे। गुरुदेव की कृपा, अच्छा आप पढ़ो, गुरुदेव कृपा से पढ़ेंगे। जब कृपा करते हैं गुरुदेव तब पढ़ लेंगे। तो स्वामी जी ने ये बात कही कि हम गीता को गुरु बना लें। क्या बना लें? गुरु बना लें। बिल्कुल गुरु ही बना लें। इसको साक्षात ऐसा मान लें, ये किताब तो है लेकिन जड़ रूप में नहीं है, साक्षात गीता माता है। और रोज इसके श्लोकों का अध्ययन करें तो ये गुरु के रूप में जो हमको देना है वो दे देगी। बहुतों को दिया है, हमको भी देगी। और शरण हो जाए इसके अंतिम बात, श्री कृष्ण के शरण हो जाए जो इसके वक्ता है, तो ये काम करना चालू करेगी। अब भगवान अपना उपदेश शुरू करते हैं। पहला ही श्लोक गीता का, ये गीता की नींव है भाई, है ना। इसकी चर्चा कर रहे थे हम, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आइए पहले श्लोक भी बोल लेते हैं। आप सब लोग बोलिए श्लोक। ऐसो जानन्विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कह रहे हैं ऐसोचान नन्विशोचस्त्वम, जिसका शोक नहीं करना चाहिए। ऐसोचान जो है उसका तो तू क्या कर रहा है? शोक कर रहा है। क्यों? भगवान बता रहे हैं गतासून अगतासून। सून का मतलब होता है प्राण। जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण, उन दोनों में ही पंडित शोक नहीं करते। लेकिन तू पंडितों की सी बातें तो कर रहा है। प्रज्ञावादांश्च भाससे, तू बातें तो कर रहा है प्रज्ञावान की तरह, पंडितों की तरह, लेकिन तू वास्तव में पंडित है नहीं। ये भगवान ने शायद हमारे मुंह पे ही झापट मारा है। पहले ही श्लोक में झापट से शुरुआत की है शायद भगवान ने, क्योंकि जिससे आगे की चीज़ हम थोड़ा ठीक से सुने। पहले मास्टर जी कान को थोड़ा ढंग से रगड़ देते थे तो एकदम से सारे बल्ब जल जाते थे। फिर अगली बात जो मास्टर जी बताते थे सूत्र, वो याद रहता था। लोग कहते हैं उसमें कोई नस बस जाती है, ठीक है वो भी होता होगा, है ना। तो मान लो उंगली कान मरोड़ के और फिर मास्टर जी ने जो श्लोक बोला है वो 50 साल बाद आज भी याद रहता है वो श्लोक या सूत्र। ऐसा बताते हैं कई लोग। ये तो हम कभी नहीं बोल सकते, इस पर तो हमारी बहुत पिटाई हुई थी। तो भगवान ने झापट दे दिया अर्जुन के, ऐसा मान लें। क्यों? हम सब ऐसे ही हैं। भगवान ने 2 डिपार्टमेंट किए यहाँ पे, कि एक तो जो सत है जो कभी मरता नहीं, और एक क्या है? असत है जो हमेशा मर ही रहा है। तो भगवान कह रहे हैं असत तो मर ही रहा है और एक दिन मर ही जाना है पूरी तरीके से। तो उसमें शोक क्या? उसमें शोक नहीं करना चाहिए। वो तो नया काम तो हुआ नहीं, वो तो अवश्यम भावी है, वो तो होना ही है। हाँ, शोक तब बन सकता है तब हम उसका सदुपयोग ना करें। तो भगवान ने कहा ये शरीर जो है, इसकी मतलब इसको भावार्थ में लें हम। ये तो शब्दार्थ हो गया, भावार्थ में लें इसका। भाव क्या है? भाव ये है कि शरीर और संसार ये सब कुछ असत है। ये आज नहीं तो कल पूरी तरह नष्ट होगा, और अभी भी नष्ट हो ही रहा है। इसलिए इसके नष्ट होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता, करना नहीं चाहिए। करता है तो फिर बुद्धिमान नहीं है। और जो सत है वो कभी नष्ट हो नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है, काल की ताकत नहीं है कि सत को नष्ट कर दे। तो भगवान ने कहा पंडित की ये परिभाषा है कि जो सत में तो महत बुद्धि रखे और असत में महत बुद्धि। यदि हमारी महत बुद्धि शरीर संसार में है, हम मूल लक्ष्य को भूल के बैठे, तो हम पंडित तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पंडित का मतलब
जाति से नहीं है। पंडित का मतलब शास्त्रों में आया पंडा नाम का, यानी पंडा कहते हैं विवेक को, जिसमें ये विवेक है सत और असत का, वो पंडित है। यदि नहीं है विवेक तो पंडित, तो भगवान ने शुरुआत इसी से की, अर्जुन तू पंडित नहीं है। तेने बात तो बहुत करी, जवाब दे दिया भगवान ने एक तरीके से 25-30 श्लोकों का, तेने बात तो बहुत बताई, लेकिन तू पंडित है नहीं, क्योंकि तू तो असत के लिए शोक कर रहा है। अब मान लो हम कहें कि ये बात समझ कैसे आए हमारे, ये तो बहुत भारी चीज़ है भाई। शरीर नष्ट हो जाए, स्वजन नष्ट हो जाए, घर नष्ट हो जाए, गाड़ी नष्ट हो जाए, फैक्ट्री नष्ट हो जाए, और हम शोक ना करें, ये तो बात समझ में ही नहीं आती हमारे। शोक तो बनता है, हम तो शोक ही करते आए, देखते आए, भगवान मना कर रहे हैं शोक मत करो, कैसे समझ में आए ये बात। ये बात समझ में आने के लिए हमारे जीवन में तितिक्षा का होना बहुत जरूरी है। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब दुखों को सहन करें, उसके असली उद्देश्य को पहचानें। दुख का सहन करने का मतलब उसका सदुपयोग करें, उसमें रोना पीटना करना हो तो कर लें, लेकिन वो असली उद्देश्य नहीं है दुख का। दुख का असली उद्देश्य है कि आपको फिर से वो खड़ा करेगा, आपकी ट्रेनिंग करेगा, और आपका जो लिंक है, अटैचमेंट है, जो आप नहीं छोड़ पा रहे हो सिस्टम के साथ, उसको छुड़ा देगा। ये दुख का सदुपयोग है। भाई किसी व्यक्ति में आपकी विशेष ममता है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, 25 साल हो गए, और मान लो जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब वो आपका अपमान कर दे और आपकी हेल्प तो करे ही ना, अब रहेगी ममता? अब नहीं रहेगी। जिस बच्चे को, बच्ची को हमने पाला, जिसमें हमारी आत्मा बसती है, मान लो उसने नाक कटा दी हमारी, और अभी वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने नाक कटाई, वो तो कह रही है तुम ही खराब हो, मैंने जो किया वो सही किया। रहेगी ममता? उतनी नहीं रहेगी। तो जो गीता पढ़ने से नहीं जा रही वो इससे चलेगी। तितिक्षा का मतलब है जीवन में जो परिस्थिति आ रही है उसको देखो, साक्षी बनना। सुख भरी परिस्थिति आ रही है, उसका भी साक्षी बनना। जो सुख में सुख नहीं लेगा, चिपकेगा नहीं, वो दुख भी उसको उतना दुखी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सुख में लिप्त है पूरी तरीके से, भोग लूं पूरा ही पूरा, मान बढ़ाई में लिप्त है, फिर वो कहे दुख आया तो हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़े, संभव नहीं है भाई। तितिक्षा का मतलब है हम दुख और सुख दोनों के दृष्टा बन जाएं। जैसे एकादशी में क्या भूख नहीं लगती? लगती है, पता रहता है, होश है, खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया है, लेकिन हाय तौबा रहती है क्या? भाई साहब मर गए यार, भाई साहब क्या करें, 1 बज गया, कुछ पानी नहीं पिया है। और मान लो कहीं आप ट्रिप पे जाएं और पता चले 10 बजे होटल मिल जाता, वहाँ पे होटल में, पलवल में बढ़िया होटल है, वहाँ खाना खाएंगे, और वो होटल बंद मिला। अब आप आगे चल दिए, लेकिन अब 1.5 घंटा हो गया चलते चलते, लेकिन होटल नहीं मिल रहा है। वो लोग क्या हालत हो रही है, पीछे वाले सीटों से उठ के और आपको पीटने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मार दिया तुमने हमको, ना तो वहाँ खाने दिया, ना 2 घंटे से और घुमा रहे हो अब तक। और ये सब एकादशी व्रत में क्या करते हैं? संतोष कर। ये तितिक्षा है। अब जीवन में तितिक्षा को जनरेट करें। हाँ हाँ, ये अलग है दोनों। हाँ, तितिक्षा अन्याय में तो क्या है, हम प्रतिकार करेंगे यथा योग्य, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ा किसी को नहीं है, सबने मिलकर कहा कि आप तो भगवान हो, छोड़ दो ना, उनका नहीं। भीष्म के लिए भगवान खड़े रहते हैं, सारे लोगों को लेके, सारे ऋषि मुनियों के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये छोड़ा भीष्म को भी नहीं है। आप देखो भगवान का वर्तन देखो आप, मतलब भीष्म इतने आदरणीय है उनके लिए कि भगवान खुद नहीं बोलते हैं। युधिष्ठिर जब पूछता है, आप पढ़ें युधिष्ठिर गीता, युधिष्ठिर प्रश्न पूछता है श्री कृष्ण से, तो कहते हैं कि जब भीष्म जी जैसे वक्ता हैं युधिष्ठिर, तो मैं नहीं बोलूँगा, अपन उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से तो मैं उपदेश दिलाऊंगा। इतना आदर है, इतना मान है, लेकिन छोड़ेंगे भीष्म को भी नहीं। क्यों? वहाँ उनका बिल्कुल टारगेट फिक्स है कि धर्म और अधर्म, अब कोई भी खड़ा हो अधर्म के पीछे, मेरा भाई हो, मेरे स्वजन हो, 56 करोड़ यदुवंशी भी हैं, वो भी डहेंगे, लेकिन अंदर से तो समता है, तितिक्षा है ना।
गीता ऐसा फर्जी वाली वो नहीं सिखाती कि कोई डंडे मार रहा है, अधर्म कर रहा है और उसके प्रति भी हम जो है ना ना, अधर्म का सक्रिय प्रतिकार है गीता में। हैं, यदि कोई दुष्ट है, नहीं मान रहा है, संस्कृति की हत्या कर रहा है, इज्जत लूट रहा है, सब काम कर रहा है धर्म संस्कृति की, तो बिल्कुल भगवान का रूप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लठ भी भगवान का रूप है और उसके सिर पे 4 लठ देके वो भी भगवान की पूजा है। लठ रूपी भगवान से दुष्ट रूपी भगवान की पूजा कर दीजिए। ये गीता है। अहिंसा के मायने जो सिखाए गए हैं वो नहीं है, कायरता के लिए फटकार रहे भगवान। तो तितिक्षा जीवन में आनी चाहिए। ये तितिक्षा से हमको समझ में आएगी वो बात जो भगवान ने बम का गोला फेंका अभी, कि तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो। सुन तो लिया 50 बार, हमने भी सुन लिया, लेकिन समझ नहीं आती बात, अंदर से आती नहीं आवाज। हम अलग हैं बिल्कुल इससे। अरे जो अलग महसूस करते हैं ना, उनका पैर काट दो आप, दुख होता है, सॉरी दर्द होता है, दुख नहीं होता। कष्ट होगा, बिल्कुल होगा, पेन होगा, सब काम होगा जो शरीर का धर्म है, लेकिन अटैचमेंट नहीं है ना, दुख नहीं होगा। जितना अटैचमेंट होगा उतना दुख होगा, शरीर से जितना डिटैचमेंट होगा उतना ही रिएक्शन बहुत कम होगा। ये तितिक्षा सिखाएगी हमको। भगवान ने उदाहरण दिया, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, वासांसी जीर्णानि, आपने सब ने पढ़ा है। शरीर को वस्त्र माना, हम वस्त्र की चिंता तो करें भाई थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी करें जितनी करनी चाहिए। ये वस्त्र ही वस्त्र में पूरी जिंदगी नहीं निकल जाए। वस्त्र को पहनने वाला कौन है, उसकी क्या खुराक है भाई। अरे शरीर की खुराक तो देख ली, उसके लिए तो दौड़ रहे हैं रात और दिन, दुनिया भर के यूट्यूब वीडियो हैं। और आप देख लो, कोई शरीर में और कोई रोग के बारे में बताए तो उसके लाखों फॉलोअर होते हैं, क्योंकि हम सब शरीर में। अभी यहाँ पे मान लो एक बैठ जाए कोई कि साहब घुटने का दर्द मैं ठीक कर दूंगा, तो बोलो पहले सेमिनार सुननी है कि पहले वहाँ जाना है। यानी भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, घुटने के दर्द से भी नीचे है। फैक्ट है ये, नीचे नहीं है, लेकिन हमारे लिए नीची है। क्यों? हमारी आसक्ति किस में है? शरीर में। तो भगवान कह रहे हैं ये शरीर तो बदल रहे, तो आत्मा की खुराक क्या है भाई। आत्मा की खुराक के बिना शरीर कितना ही हृष्ट पुष्ट हो जाए, कुछ भी कर ले, अंततः पतन होगा, महान पतन होगा। यदि आत्मा की खुराक की चिंता नहीं करी जो आत्मा को चाहिए, और शरीर की खुराक की चिंता करी, तो पतन होगा, है ना। ये बात भगवान ने कही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। किसी के मन में कोई बात हो तो हम कर लें 2-3 मिनट में, नहीं तो फिर हम ब्रेक तो करेंगे ही। कर लें, कोई बात मन में हो तो पूछ लें, संकोच नहीं करना चाहिए। चाय एक बार पता कर लो, तैयार कहीं पता हो तैयारी नहीं है चाय। कोई प्रश्न नहीं आने के 2 ही मतलब है भाई। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो प्रणाम है। ऊपर से गया हो तो जरूर बता देना। ऊपर से जा रहा है तो प्रश्न पूछने चाहिए फिर तो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, चाय पी के पूछ लेना, थोड़ा तरोताजा हो जाइए आप। हरे कृष्णा।